देश के अधिकांश हिस्से इस समय मूसलाधार बारिश की मार झेल रहे हैं। हिमाचल उत्तराखंड में भूस्खलन से सड़कें बंद हैं और कई मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर यूपी पंजाब हरियाणा में भी जलभराव से हालात बिगड़े हैं। सेना और एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एयरपोर्ट से रवाना होने वाली 300 से अधिक उड़ानों को रद्द करना पड़ा है। कई राज्यों में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के तांडव ने कई जिंदगियां छीन ली हैं। घर, मकान और दुकानें डूब गए हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं और कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। आपको बता दें कि हजारों लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल समेत 8 राज्यों में अगले 2-3 दिन बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में यमुना का पानी घरों, दुकानों और गलियों में घुस गया है। बुधवार दोपहर 1 बजे पुराने रेलवे पुल पर यमुना का जलस्तर 207 मीटर तक पहुंचा। हथनीकुंड बैराज से 1.62 लाख क्यूसेक और वजीराबाद बैराज से 1.38 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसे मजनू का टीला और तिब्बती बाजार यमुना बाजार से लेकर मदनपुर, खादर और बदरपुर तक निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इन इलाकों से अब तक 7500 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया और 25 जगहों पर बनाए गए राहत शिविरों में रखा गया है। सड़कों पर पानी भर गया है। आम लोगों के साथ ही दुकानदारों को पानी में डूबे घरों और दुकानों में अपने सामान छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। खाना पकाने की व्यवस्था नहीं है। लोगों को बिस्किट और ब्रेड खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के सभी 23 जनपदों में 1200 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। 3.75 लाख एकड़ कृषि भूमि, खासकर धान के खेत, पानी में डूब गए हैं। राज्य की सरकार ने राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। स्कूल कॉलेजों में 7 सितंबर तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ बरनाला में छत गिरने से बुजुर्ग दंपत्ति की जान गई है, जबकि लुधियाना में 2 दिन से लापता युवक का शव नहर में मिला है। वहीं फिरोजपुर मंडल में 16 ट्रेनें रद्द की गई हैं। रावी नदी में फिर जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के कई गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। वहीं आपको बता दें कि गुरुवार को आप संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री भगवत मान मौजूद रहेंगे। केजरीवाल बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मिलकर नुकसान और चुनौतियों की जानकारी लेंगे और सरकार की ओर से राहत और बचाव कार्यों की प्रगति का भी जायजा लेंगे। मुख्य सचिव केपी सिन्हा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सभी विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 के तहत सभी जिला मजिस्ट्रेटों और विभागों को राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भाखड़ा डैम से पानी छोड़ने के बाद सतलुज नदी में जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण मोगा जनपद के 3 गांव पानी की चपेट में आ गए हैं। जानकारी के अनुसार इन गांवों में लगभग 250 के करीब घर पानी में डूब चुके हैं। लोगों ने अपने घरों से आवश्यक सामान निकालने के लिए नावों का सहारा लिया है और कई लोग नदी के बांध और घरों की छतों पर जरूरी सामान रख रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जलस्तर और बढ़ता है तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।